है और जगत जीवन का कल्याण करते रहेंगे। इसी समय इंद्रदेव कुमार नाम की पालकी लेकर आए। नेमी प्रभु की उसमें विराजमान होकर गिरनार पर्वत को चले गए, वन की ओर चले गए। श्रावण शुक्ला सप्तमी का यह पावक दिन था। मैडम बहुत बड़ा है दिन था और उन्होंने वस्त्र भूषण का त्याग कर ओम नमः सिद्धेभ्य का मंगल उच्चारण किया। 56 दिन अनीता जी तक बस कठोर आत्मा इतना ही, अनीता जी बस इतना ही रहने दीजिए। अपन ने नहीं सुनिए, क्योंकि अपन है ना मुनि धर्म की चर्चा, सुनिए तो सही, आप मुनि धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना, इसके आगे तो उन्होंने मुनि पद को भी छोड़कर परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है। अपन यहाँ पर मुनि धर्म की कथा सुनने आए थे, तो मुनि धर्म की कथा तो हो गई कंप्लीट कि उन्होंने कैसे मुनि व्रत धारण किया है, वह तो अपने को सबको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है अनीता जी ने। सब जानते थे इस कहानी को, लेकिन फिर भी उनकी शैली में कुछ विशिष्ट हमें प्रतिभासित हुई यह कहानी। इसमें एक प्रकरण ऐसा आया था कि नेमिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ। तो जब नेमिनाथ की बारात, राजकुमार नेमिनाथ की बारात कहां पर आई, जन्म कहां, पहले 3 प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। बालक नेमिनाथ का जन्म कहां पर हुआ? रेखा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ सौरीपुर में। बिल्कुल सही। राजकुमार नेमिनाथ का जन्म हुआ, उसके कितने माह पूर्व रत्नों की वर्षा हुई? संगीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र 6 महीना पूर्व, 6 महीने पूर्व। ठीक है, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र 15 माह। हाँ बिल्कुल सही, 15 माह पूर्व। 6 महीने कब से? गर्भ के 6 महीने पहले प्रारंभ हो जाती रत्न की वर्षा। जब भी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तो जब वो गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो 6 महीने वो और गर्भ के 9 महीने, तो कितने हुए टोटल? 6 और 9 कितने हुए? 15 हुए ना। तो 15 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। ठीक है, अब उनकी बारात कौन से नगर में गई थी, और राजकुमारी का नाम क्या था, और राजकुमारी के पिताजी का नाम क्या था? ललिता जी। बारात जूनागढ़ गई थी और राज्य नाम था उनका राजमती। और का नाम था, पिताजी का थोड़ा ध्यान नहीं है। पिताजी का ध्यान नहीं। चलिए, और कौन बताएगा? हाँ सरिता जी बोली। दीदी जूनागढ़ गई थी और राजुल के साथ शादी होनी थी, और पिताजी का नाम अग्रसेन था, राजा अग्रसेन। उग्रसेन, राजा उग्रसेन था। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छा। तो जब बारात जूनागढ़ जा रही थी तो राजकुमार नेमिनाथ को वैराग्य हो गया। शादी होने से पहले ही वैराग्य हो गया, लेकिन वैराग्य का क्या कारण बताया अभी अनीता जी? कि उन पशुओं को बांध दिया गया था और उन्हें यह बताया गया कि आपकी बारात में जो मांसाहारी नरेश आएंगे उनके भोजन के प्रबंध के लिए इन पशुओं को बांधा गया है। जबकि यह कहानी कपोल कल्पना है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा तो वो न नेमिनाथ सोच सकते हैं न कृष्ण सोच सकते हैं, क्योंकि नेमिनाथ तो थे ही सही तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भगवान, और कृष्ण भी जैन धर्मावलंबी ही थे, तो वह मांसाहार के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, करना तो बहुत दूर की बात। तो इस कहानी को आपने जहां से भी लिया है,
इसमें करेक्शन कीजिए अनीता जी। ये कहानी इसमें यहाँ पर ऐसा बताया कि सारथी ने ऐसा बोला कि आपकी बारात में जो मांसाहारी नरेश आएंगे उनके भोजन के लिए इन पशुओं को बांधा गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। इसकी जगह ऐसा हुआ था कि सारथी ने यह बोला कि आपकी बारात चूंकि इस समय आने वाली थी और गोधूली बेला है और सारे पशु निकल कर जा रहे थे, तो रास्ते में विघ्न न हो, मार्ग में कोई विघ्न न हो, इसलिए पशुओं को अलग अलग बाड़े में बांध दिया गया था। अब बाड़े में अलग अलग बांधा तो क्या हुआ, क्योंकि बारात आने वाली थी इसलिए जल्दबाजी में अलग अलग बाड़े में बांध दिया गया। तो गाय इधर बछड़ा उधर ऐसे ऐसे भी बंध गए। तो गाय बछड़ों के लिए चिल्ला रही थी, बछड़े माँ माँ करके अपनी माँ के लिए चिल्ला रहे थे। तो ये जो पशु इसलिए चित्कार कर रहे थे, इसलिए चित्कार नहीं कर रहे थे पशु कि उन्हें मारा जाने वाला था, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से बिछुड़ गए थे, इसलिए पशुओं का चित्कार वहां पर सुनाई दे रहा था। इसलिए नेमिनाथ ने सारथी का रथ रुकवाया सारथी से और पूछा कि ये पशु यहाँ पर इतना पशुओं की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है। ठीक है अनीता जी? था मगर मैंने छोटी कॉपी करके ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा ये भी सही है। अपन लोग ऐसे नहीं है, न श्री कृष्ण जी थे ऐसे जो मांस का भोजन बनवाए। हाँ, ऐसी कल्पना में भी नहीं ला सकते। जैन मात्र ही मांस का भोजन नहीं कर सकते, नहीं बनाने का क्या सोच भी नहीं सकते। तो वो तो फिर श्री कृष्ण थे, तो वो मतलब वो नेमिनाथ के चचेरे भाई थे श्री कृष्ण, तो वो अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। इसलिए यही कहानी उचित प्रतीत लगती है कि वह पशुओं को अलग अलग बांध दिया गया था, इसलिए वह पशु चित्कार कर रहे थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कहानी सुनी हमने मुनिराज नेमिनाथ की। हमने अभी मुनिराज नेमिनाथ की सुनी क्योंकि उन्होंने ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर और मुनि पद धारण किया था। जो जितने भी तीर्थंकर होते हैं ना, उनकी एक विशेष बात होती कि उनके कोई गुरु नहीं होते, वो किसी से दीक्षा नहीं लेते। वो जब भी मुनि दशा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं स्वयं, तो स्वतः ही लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर वो स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। उन्हें दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु कोई भी नहीं होते। ठीक है, ये कुछ ऐसे नियम है जैन शासन में जो अकाट्य हैं। हाँ संगीता जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। ये बताइए दीदी जय जी ने, ये बताइए कि जो भगवान बनते हैं उनके गुरु होते हैं और तीर्थंकर के नहीं होते? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ, मैं इसका देती हूँ जवाब। संगीता जी बोलिए। नहीं दीदी, वो आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना, उसके लिए हैंड रेस किया था। हाँ ठीक है। देखिए, तीर्थंकर का जो जीवन काल रहता है, उस पूरे जीवन काल में कोई भी दूसरे मुनिराज उनसे उनका आमना सामना नहीं होता। ऐसा नियम पूरे जीवन काल में। अगर कोई, जैसे वो राजकुमार अवस्था में है तीर्थंकर और मुनिराज उनके सामने से आ जाए, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें उनको नमस्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुनिराज है, मुनि पद पे है, तो उनको नमस्कार करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है। तीर्थंकर अपने पूरे जीवन काल में किसी को नमस्कार नहीं करते, ऐसा होता है। इसलिए उनके तीर्थंकर के कोई भी गुरु नहीं होते। दीक्षा गुरु की बात है यहाँ पर, दीक्षा गुरु कोई भी नहीं होते। हाँ रेखा जी बोली। दीदी तो है ना, नेमिनाथ जी का जो उनको बैराग हुआ था, तो दीदी वो पशुओं के कारण ही तो हुआ है, ये बात तो सही है ना? क्या हुआ? जो नेमी कुमार को जो बैराग हुआ था, जो पशुआं जो चीख रहे थे ना, उसी के कारण तो हुआ था, ये बात तो सही है ना? हाँ, पशुओं की जो आवाज आ रही थी, चित्कार की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने एकदम से रथ रोका कि सारथी रथ रोक दो, ये पशुओं की आवाजें कहाँ से आ रही इतनी तेज तेज। जब सारथी ने रथ रोका तो उन्होंने फिर सारथी से पूछा कि ये देखो, पता करके आओ कि कहाँ से आ रही आवाजें। तब उसने सारथी ने ये पता करके बताया
कि दो पशुओं को अलग अलग बाड़े में बांध दिया गया है, इसलिए वो चित्कार कर रहे हैं। देखो इसमें है ना, अलग अलग जगह पर आगम में अलग अलग कहानी भी आती। कहीं पर ऐसा भी आता है कि यह सब श्री कृष्ण ने छल किया था, तो वो सारथी जब उतर के पता करने गया तो श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम जाकर नेमिनाथ से ऐसा कह दो कि ये अलग अलग बाड़े में बंधे हैं, इसलिए पशु ऐसे चित्कार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी कथन आता है कि ये सब पूरी जो घटनाक्रम हुआ था, ये सब श्री कृष्ण का प्री प्लान्ड था। कहीं पर ऐसा आता है, और कहीं पर ऐसा आता है कि ऐसा स्वतः ही हुआ कि वो अलग अलग बाड़े में बांधे और नेमिनाथ ने पूछा, तब उन्हें ऐसा जवाब मिला और उन्हें वैराग्य हुआ कि मैं ऐसा विवाह क्यों करूं जिसमें ऐसे निर्दोष प्राणियों को इतना दर्द तकलीफ सहना पड़े, ऐसा ये विवाह करने योग्य ही नहीं है। वहीं पर उनको वैराग्य आ गया। विमलेश जी बोलिए। जय जिन दीदी। दीदी हाँ मैं जी। बोल रही थी, जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो वे ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, क्योंकि ओम में तो पांचों परमेष्टि निहित है ना। हाँ, ऐसा है। पांचों परमेष्टि निहित है तो क्या दिक्कत है? नमोकार मंत्र भी नहीं, बोलते हैं वो तो। लेकिन वो ऐसा तो नहीं होता बोलते कि हैं पूरे जीवन में वो नमोकार मंत्र नहीं बोले। नहीं कि आगम में मतलब नमः सिद्धेभ्य ही आता है लिखा हुआ कि जब दीक्षा अच्छा लेते अच्छा, हैं तीर्थंकर। हाँ हाँ जी। हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता अच्छा है। दोनों, या तो नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं या ओम नमः सिद्धेभ्य, जो भी है आगम में जो लिखा है वही सत्य हाँ है। वो, हाँ दीदी कंफर्म करना था बस मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, उसको और देखकर मैं भी कंफर्म करूंगी, पर आप लोग हाँ भी जी, देखिए आगम में क्या है, ओम नमः सिद्धेभ्य है या सिर्फ नमः सिद्धेभ्य है, आप नमः भी सिद्धेभ्य कंफर्म ही कीजिए। है तो हाँ दीदी। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, आगम की बात तो प्रमाणित है। तो हमने देखा ये मुनिराज की दशा होती है, मुनिराज का वैराग्य ऐसा होता है और मुनिराज की दशा ऐसी रहती है। मुनिराज कौन से गुण स्थानवर्ती मुनिराज थे? मुनिराज कौन सा गुण स्थान किस गुण स्थान में रहते हैं मुनिराज? अपने गुण स्थानों की भी चर्चा चली है ना थोड़ी थोड़ी सी। तो मुनिराज कौन से गुण स्थान में रहते हैं? हाँ सुलोचना आंटी बोलिए। सातवें। फिर से म्यूट हो गया है आपका। सातवें से 13वें स्थान तक मुनिराज। 7वें से 13वें? नहीं 14वें। 14वें तक, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरती जी बोलिए। 6वें से 12वें गुण स्थान तक मुनिराज रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 6वें से 12वें गुण स्थान तक मुनिराज रहते हैं। वो जो 7वें से की बात है वो तो उत्तम अंतरात्मा की बात है, लेकिन 6ठे गुण स्थान में भी मुनिराज तो मुनिराज ही रहते हैं ना, भले ही वो मध्यम अंतरात्मा हो लेकिन है तो मुनिराज ही। तो 6वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक मुनि अवस्था रहती है। ठीक है, चलिए अभी अपन चलते हैं 6वें छंद पर, पेज नंबर 62, निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उपदेश। बोलिए रूबी जी। दीदी वो 13वें 14वें गुण स्थान में भी तो मुनिराज ही बोलते हैं, भले ही वो सकल परमात्मा हो, क्योंकि हाँ जैसे अपन वो वाली पूजा करते हैं परम गुरु हो जय जयनाथ, तो उसका अर्थ ये बताया था कि वो मुनि अवस्था, परम गुरु वही है तो मुनि है जब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि शरीर मुनि वाला ही है, अवस्था वही है। परम गुरु है और ये सब गुरु हैं। देखो अपेक्षाओं से कथन होता है ना। अच्छा। एक लाइन खींच दी तो ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, कि अगर इसके छोटी बराबर लाइन में की बोल अपेक्षा सकते से देखेंगे तो बड़ी है, बड़ी लाइन की अपेक्षा से देखेंगे तो छोटी है। ये अपेक्षाओं से कथन होता है सारा। जब इन्हें गुरु, जब अरहंत भगवान को परम गुरु बोला, तब आचार्य उपाध्याय और साधु को गुरु बोला गया।
ऐसा है। और अभी यहाँ पर जिस अपेक्षा से अपन बोल रहे हैं कि 6वें से 12वें तक, उसके आगे परमात्मा दशा है, परमात्मा अच्छा। बन गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनको, है ना। अभी अगर अपन ये क्या पूछेंगे कि मुनिराज, अगर ये पूछेंगे मुनिराज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 6 से 12, 13 14 नहीं गिनेंगे उसमें। हाँ, तेरा अपनी, क्योंकि अपना प्रकरण ये चल रहा है ना, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा वाला। तो अंतरात्मा में मुनि अवस्था तक लिया है, फिर 13वें गुण स्थान से तो परमात्मा हो गए, तो वो परमात्मा में आ गए। मध्यम अंतरात्मा भी में मुनिराज को लिया है, ठीक है। तो मुनिराज जो है वो अंतरात्मा में आएंगे, और परमात्मा हो गए वो अनंत सिद्ध भगवान, उसकी चर्चा अलग आएगी। अपेक्षा से कथन है, कहीं पर उन्हें भी मुनि कहा गया जगन्य है। वाले भी रह गए, जगन्य अंतरात्मा भी रह गया। कौन सा, उसमें कौन सा गुण स्थान लिखेंगे? चौथा गुण स्थान कल चल गई अपनी चर्चा, जगन्य गुण स्थान, जगन्य अंतरात्मा की कल चल गई ना अपनी 5वें छंद में। नहीं, कल नहीं चली, कल की क्लास में नहीं चली। कल चली ना, ये पूरा दोहा चल गया अपना। हाँ, दोहा तो चला था, तो फिर बीच पर की उसमें लाइन कहाँ से चर्चा छूटी? नहीं। बीच में ही है वो तो लाइन, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग हाँ। चारी, तीनों ही मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। कौन कौन तीनों? जगन्य अंतरात्मा, अंतरात्मा, उत्तम मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। तो जघन कहे अविरत सम्यक दृष्टि, जघन्य अंतरात्मा कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरात्मा है, ठीक है। 6वां छंद निकाल लीजिए। ज्ञान शरीरी विविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता, बहिरात्मता हेय जानी तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जुनित आनंद पूजे। इस छंद के अंतर्गत निकल परमात्मा का लक्षण बताएंगे, और परमात्मा के ध्यान का उपदेश कैसे दिया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीरी अर्थात ज्ञान मात्र ही जिनका शरीर है, त्रिविध 3 प्रकार के, त्रिविध, विध अर्थात प्रकार के, त्रि अर्थात 3, विध अर्थात प्रकार के, कर्म अर्थात कर्म, मल अर्थात दोष, कर्म मल वर्जित, रहित, वर्जित अर्थात रहित, सिद्ध अर्थात सिद्ध भगवान, महंता महान है, ते हैं वो हैं, निकल, निकल रहित, कल शरीर से, नि अर्थात रहित, कल अर्थात शरीर से, शरीर रहित है, अमल मल से रहित है, परमात्म परमात्मा है, भोगे भोगते हैं, शर्म अर्थात सुख, अनंता अनंत अनंत सुख को भोगते हैं। फिर नीचे देखिए, बहिरात्मता बहिरात्मपना, हे ये जान तजी, हे मतलब छोड़ने लायक, जानकर त्यागो, अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा होइए, परमात्म को ध्यान निरंतर, परमात्मा का निरंतर ध्यान करके, जो नित आनंद पूजे, जो नित मतलब हमेशा, नित मतलब हमेशा के लिए, मतलब अनंत काल के लिए आनंद पूजे, आनंद प्राप्त किया जाएगा, जिससे पूजे अर्थात प्राप्त किया जाता है। आनंद प्राप्त, परमात्मा का ध्यान करके, निरंतर परमात्मा का